नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न कराएंगे। ध्यान से देख लेना, कुछ प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है, बार बार रिपीटेशन होते हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्न कितने जरूरी हैं। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों की जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक उपेक्षाएं शिक्षक से होंगी। ठीक है, मैं आंसर दूंगी, आप ऑप्शन अपने आप देख लेना अगर आपको देखना चाहे तो। आप सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं? क्या क्या विशेषताएं हैं? BCD। बी क्या हमारा यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। सी है यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। डी है यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। पर निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शन करते हैं? इसका भी आंसर क्या है? BCD। उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणा के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के हैं? वे सही गलत प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ। ये पहला उत्तर और दूसरा उत्तर एक साथ दे रखे हैं इनका। ठीक है, सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में, ये भी वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में, सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में सेम उत्तर दे रखा है। पांचवा प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को की प्रस्तुत की गई जैक्स डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? क्या अपेक्षित है? ABCD, यानी कि निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के लिए संदर्भ में सही है? क्या ऐसा इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है? क्या उद्देश्य है इसका? सहभागी अनुसंधान का इसका मात्र उद्देश्य ज्ञान का संसाधन है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य उनके BCD। बी क्या हमारा शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश। शिक्षण की नवीन विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता। शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान, यानी कि क्या रखा है इसमें? शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश दिया गया, नवीन विधि अपनाने का संदेश दिया गया और शिक्षक के गुणों में अधिक सुधार करने की आवश्यकता बताई गई है। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मस्तिष्क चित्रण। क्या कहलाता है? मस्तिष्क चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, क्या निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्रोत क्या है? मूल्यांकन करना। ये सभी प्रश्न है, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के ही प्रश्न उठा रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित, ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्रोत क्या बताया था मैंने? मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होती है शिक्षकों की, वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही क्या? ABC। ए क्या हमारा? वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं, विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करते हैं। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को। ठीक है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। क्या शामिल है? A, B और C। ए क्या हमारा? व्याख्यान। B हमारा पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य है। उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक वह छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ब्लूम ने क्या दिया था? ब्लूम ने 6 प्रकार के सत्रों में शिक्षा को बांटा था, यानी कि क्या होती है? इवैल्यूएशन, सिंथेटिक एनालिसिस, एप्लीकेशन, नॉलेज कंप्रिहेंशन। ठीक है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये किसके द्वारा क्या कहा गया है? स्वामी विवेकानंद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? विभेदीकरण।
शिक्षण के इस दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? किसके द्वारा संभव है? निर्देशन पद्धति द्वारा। नैदानिक मूल्यांकन अनिश्चित करता है। किसको अनिश्चित करता है? अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं का कारण और निदान। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावात्मक क्षेत्र से। जब शिक्षाविदों को व्याख्या देने और कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो कहलाता है सेमिनार। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? निरूपण। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? पठन विकृति से। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है? विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनसे सीखने की प्रगति को जांच के लिए निरंतर फीडबैक देता है। उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न होता है तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, और जी शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु लिखना। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है ई लर्निंग। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। अध्ययन का उच्चतम स्रोत कौन सा है? समस्या समाधान अध्ययन। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। ठीक है। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं जिसका अभिप्राय शिक्षक को पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर।